ये खौफनाक वाक़या कल का ही है। मेरे घर में बहुत सारे डॉग्स हैं क्योंकि मुझे डॉग्स का बहुत शौक़ है और मैंने काफ़ी सारे डॉग्स रखे हुए हैं। तो उनकी देखभाल के लिए एक स्पेसिफ़िक बंदा मैंने रखा हुआ है जो उनका टेक केयर करता है। अब मैं थोड़ा-सा आपको समझ आ सके इसलिए थोड़ा-सा डिटेल में बताना चाहूँगी। जिस एरिया की मैं बात आपको बताने लगी हूँ, ये हमारा घर का फ्रंट है। फ्रंट पोर्च में गाड़ियों के साथ 2 डॉग्स हमारे कैंडी और ज़ोरो, ये दोनों ही लैब्रा हैं। एक चॉकलेट कलर का है और एक वाइट कलर का है। कैंडी वाइट कलर की है। तो इन दोनों के पास जो है वो जिस बंदे को मैंने रखा हुआ है, मोहम्मद अली उनका नाम है, डॉग्स के लिए जो स्पेसिफ़िकली रखे हुए हैं वो इनके पास अक्सर बैठे होते हैं। तो हम लोगों के घर की रूटीन ये है कि शाम में जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं, हम लोग बच्चों के साथ बाहर चले जाते हैं शॉपिंग के लिए और आउटिंग के लिए और डाइनिंग वगैरह के लिए। तो उसके बाद हम लेट काफ़ी वापस आते हैं 1:30-2 बजे। तो मोहम्मद अली ने मुझे आज ही बताया कि कल उसके साथ एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। इससे पहले मैंने 1-2 बार उसको बताया था कि यहाँ पे मुझे कभी-कभी ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं, लेकिन बिकॉज़ ही डोंट बिलीव ऑन दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स, तो उसने इस चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं दिया था। लेकिन आज उसने मुझे बताया कि वाक़ई उसको भी ये फ़ीलिंग है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर है। उसने बताया कि तकरीबन 1:15 बजे का टाइम था और वो वेट कर रहा था कि हम लोग वापस आएँगे, तो उसके बाद वो डॉग्स को फ्रंट वाली साइड पे खोल देगा। बाकी गलियों में डॉग्स खुले हुए होते हैं, बैक साइड पे हमारे बाकी एरियाज़ में खुले होते हैं हमारे कुत्ते, और फ्रंट वाले जो होते हैं ये 2 तब तक बंद रहते हैं जब तक हम घर वापस नहीं आते। तो उसने कहा कि 1:15 बजे के वक़्त उसको सामने गाड़ी खड़ी थी मेरी, तो उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने अंदर से उसको नॉक किया है। तो पहले उसको लगा वहम है, फिर कुछ 5-10 मिनट के बाद दोबारा उसको गाड़ी के अंदर से नॉक की आवाज़ आई। अब वो सीरियसली थोड़ा-सा घबरा गया। उसने लाइट्स डिम थी, उसने थोड़ी मज़ीद तेज़ की और गाड़ी के पास जाके अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने दोबारा लाइट्स डिम कर दी और दोबारा जाके रिलैक्स होके बैठ गया कुत्तों के पास कि शायद उसको थोड़ा वहम हुआ है। लेकिन दोबारा वैसे ही नॉक हुआ और वो दोबारा गया और अब के उसके ज़रा जो रोंगटे थे वो खड़े हो गए क्योंकि उसको अंदर तो कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन अब के जो नॉक हुआ था वो पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से हुआ था। वो फिर से जाके बैठ गया और फिर उसके साथ यानी कि 4 बार यही इवेंट उसके साथ हुआ कि गाड़ी के अंदर से जैसे कोई नॉक कर रहा था। फिर उसने गाड़ी के तमाम दरवाज़े खोले, डिक्की भी खोली, सब कुछ खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर इतने ही टाइम में हम लोग वापस भी आ गए, लेकिन उसने रात को हमसे ये बात शेयर नहीं की, लेकिन आज दिन में उसने मुझसे ये बात डिस्कस की। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर